हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एसएस गुरु एकेडमी पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारा आज का टॉपिक है लॉरेंज बल। क्या है? लॉरेंज बल या चुंबकीय क्षेत्र में किसी गतिशील कण पर लगने वाला बल। क्या? किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील कण पर लगने वाला बल। यानी कहने का मतलब गतिशील हम इसलिए बोल रहे हैं कि वो पिंड या कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करना चाहिए, और वो भी कण कैसा होगा? हमारा आवेशित होना चाहिए। ठीक है, तो क्या है हमारा, हम पहले से शॉर्ट में ही डाल दे रहे हैं। आज का जो पॉइंट है वो है हमारा लॉरेंज बल। लॉरेंज बल क्या होता है हमारा? जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर क्या होता है? एक बल कार्य करने लगता है। ठीक है, तो उस बल को क्या कहते हैं हम? लॉरेंज बल कहते हैं। अब क्या है? जब कोई, बिल्कुल वैसे ही डेफिनेशन लिखेंगे, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, तो क्या है? जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर क्या एक बल कार्य करने लगता है, उस बल को कहा जाता है लॉरेंज बल कहा जाता है। अब क्या है, जो ये बल होता है वो क्या है? देखो, चुंबकीय क्षेत्र बताया मैंने, और क्या है? गति। यानी चुंबकीय क्षेत्र और गति मतलब वो उसका वेग होगा। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र है ही। तो क्या होता है? ये जो बल कार्य करता है वो चुंबकीय क्षेत्र और हमारे इसके गति के लंबवत कार्य करता है। कैसे लंबवत कार्य करता है? यह बल चुंबकीय क्षेत्र व वेग मतलब गति के लंबवत कार्य करता है। ठीक है, लंबवत लगता है। अब क्या है? अब यहां पर लंबवत मैंने बताया है, तो लंबवत का मतलब क्या है? थीटा का मान 90 अंश हो रहा होगा। उस कंडीशन में कैसा हो रहा होगा? थीटा का मान 90 अंश हो रहा होगा। तो क्या है, अगर हम किसी कण का, अब जैसे क्या है, जैसे ये मान लो हमारा ये है, ये मान लो। अब जैसे सपोज करो बल हमारा यहाँ F है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र हमारा B यहाँ हो और वेग वहां B हो, तो देखो ये वाली पॉइंट रियल में है कैसे? देखो ऐसे मान लो, एक तल जैसे हमारी एक्स वाई जेड होती हैं, तीनों अच्छे होती हैं, तीनों परस्पर लंबवत मानते हैं, 90 अंश बनता है तीनों के बीच। तो क्या है हमारा? ये मान लिया हमने। अब क्या है हमारा? अगर हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र और वेग के बीच, चुंबकीय क्षेत्र और वेग के बीच जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है और कण जो गति कर रहा है विवेग से, उसके बीच अगर लंबवत, यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो, कोण क्या हो हमारा? थीटा हो, और थीटा हो और वो भी कितना हो हमारा? 90 अंश। कितना हो? 90 अंश। तो उस कंडीशन में क्या होता है हमारा? तो ये पॉइंट कार्य करता है, तो इस पर जो बल कार्य करेगा, जो ये वेग से कोई आवेशित कण यहाँ पर है, जैसे प्लस क्यू, ठीक है, लो वैसे तो प्लस क्यू आवेश है। अब वो क्या इधर गति कर रहा है, तो इस पर जो बल कार्य करेगा वो कितना कार्य करेगा हमारा? F बराबर क्यू वी वी। ठीक है, तो कितना कार्य करेगा? F बराबर क्यू वी वी। ठीक, अब किस कंडीशन में? जब हमारा कोई आवेशित कण Q है, वो क्या है? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे, उस स्थिति में। ये हो गया हमारा। अब क्या है, अगर सपोज करो ये लंबवत ना हो, ये लंबवत
ना हो, सिर्फ थीटा कोण बना रहा हो, तो क्या होगा यहाँ पे हमारा, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, तो देखो अगर हमारा ये थीटा कोण बनाएगा जाके तो कैसे बनेगा, ये मान लो हमने थीटा कोण बना दिया, ये रहा थीटा कोण, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, v sin थीटा, और ये रहा हमारा v, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा v sin थीटा हो जाएगा जाके, ये तो हो जाएगा जाके। अब क्या है यहाँ से, तो जब ये थीटा यानी v बन जाएगा तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा, अब इस स्थिति में जब हमारा क्या है लंबवत नहीं होगा, अब देखो दोनों हम बता दिए, चलो पहले वाला लिख दे रहे हैं, एफ क्यू वी वी, ये था किस कंडीशन में, जब हमारा थीटा का मान 90 अंश था, और जब थीटा का मान 90 अंश नहीं होकर क्या हो, सिर्फ थीटा हो, तो इस पर कितना बल कार्य करेगा, एफ बराबर क्यू वी वी साइन थीटा, ठीक है। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा जाके हमारा एफ बराबर क्यू वी वी साइन थीटा हो जाएगा जाके, ठीक, ये हो गया। अब क्या, इस पर कार्य तो कर रहा है, अब क्या है जब गति करेगा तो उस पर कार्य करेगा बल। अब सपोज करो, अब अलग अलग स्थितियां देखते हैं, तो क्या है हमारा ये गति कर रहा था, अब हमने क्या मान लिया, जैसे जो कण वेग से गति करता है, तो v वेग से ये गति कर रहा है, वो सपोज करो थीटा कोण भी नहीं बना रहा है, वो जिधर चुंबकीय क्षेत्र है इधर ही गति कर रहा है, यानी क्या है जिधर चुंबकीय क्षेत्र है उसी की दिशा में गति करे, तो क्या होगा, तो देखो मैंने क्या बताया, चुंबकीय क्षेत्र और इसके बीच अब कोण कितना हो जाएगा, 0 अंश, कितना हो जाएगा जाके हमारा कोण 0 अंश हो जाएगा, इसका मतलब थीटा का मान कितना हो जाएगा हमारा 0 अंश, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ थीटा का मान 0 रखोगे, साइन 0 का मान होता है 0, इस कंडीशन में क्या होगा, f का मान हो जाएगा जाके 0, मतलब क्या निकला यहाँ से, अगर कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करता है तो क्या होता है, उस पर कोई बल कार्य नहीं करता, उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, ठीक है, ये हुआ दूसरा। अब ये क्या है, अभी मैंने बताया था ये थीटा बने, अगर दोनों हमारे क्या हो लंबवत हो, कहने का मतलब जो ये कंडीशन निकली थी, जब हमारा क्या हो, जो कण आवेशित है, आवेशित वाला कण वो क्या चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता हो, यानी उसकी दिशा से थीटा का 90 अंश का कोण बनाता हो, तो क्या है हमारा 90 अंश जब कोण बनाएगा तो यहाँ पर थीटा का मान हो जाएगा 90, और यहाँ पर रखोगे तो वो सॉरी यहाँ पर रखोगे तो क्या निकल के आएगा हमारा, ये निकल के आएगा। इसका मतलब क्या होता है, इस कंडीशन में जो कण पर जो बल कार्य करता है वो सबसे ज्यादा कार्य करता है। अब क्या है, जब भी बल कार्य 90 डिग्री पर करेगा तो वो अधिकतम होता है, यानी सबसे ज्यादा किस कंडीशन में कण पर बल लगेगा, जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा, उस कंडीशन में सबसे ज्यादा बल कार्य करता है, ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब क्या देखो ये हुआ, अब यहाँ पर हमने क्या एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हेडिंग एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, यानी कहने का मतलब ये आवेशित कण होगा वो कैसे गति करेगा या किन किन पथों पर गति करेगा। तो देखो अभी मैंने पॉइंट बताया, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर क्या एक बल कार्य करने लगता है जिसे बोला जाता है हमारा लॉरेंज बल, जिसे क्या बोलते हैं हम लॉरेंज बल बोलते हैं। तो अब हमारा क्या है, जब सपोज करो कोई हमारा जैसे चुंबकीय क्षेत्र ये रहा हमारा, मैंने ऐसे बना दिया, ठीक। अब चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र V नीचे मान लिया। अब क्या है यहाँ से, तो अगर हमारा चुंबक कोई आवेशित कण लेके आएंगे, अगर हम उसे क्या है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लेके आए, कोई आवेशित कण है जिसका वेग अभी पीछे बताया है,
बिल्कुल वैसे ही क्या, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही गति करता है तो क्या होता है, हमारा थीटा का मान हो जाता है वहां 90 डिग्री और एफ का मान कितना आता है हमारा 0। तो क्या है, जैसे हमने मान लिया पहले क्या है, अब जो 3 कंडीशनों पे बात होगी यहाँ पर। 3 क्यों, क्योंकि हम गति कर रहे हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र में हो सकता है वो समांतर आए, हो सकता है लंबवत आए, हो सकता है वो थीटा कोण बनाते हुए आए, यही तो होगा। यानी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी आवेशित कण को लेके आएंगे यानी गति करेगा वो, तो क्या होगा, या तो वो थीटा कोण से आ रहा होगा, या तो वो उसके लंबवत आ रहा होगा, या तो समांतर आ रहा होगा। यही 3 कंडीशन बनेगी। ठीक है, अब क्या है, पहले हमने मान लिया चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है। मैंने क्या फर्स्ट पॉइंट में माना, जैसे जो आवेशित कण, पहले ऐसे लिख लेते हैं, माना कोई आवेशित कण जो कौन सा होगा हमारा प्लस क्यू, आवेशित कण प्लस क्यू का मतलब क्या है, उस पर आवेश होगा प्लस क्यू। ठीक है, आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गति करता है। ठीक है, ये हमने क्या मान लिया, चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गति करता है। अब क्या है यहां से, तो हमारा क्या हुआ, इस पर जो बल कार्य करेगा, इस पर यानी किस पर, कण पर, इस पर लगने वाला बल, तो लगने वाला जो बल होता है वो क्या होगा हमारा, लगने वाला बल होगा F बराबर क्या हो जाएगा, क्यू वी साइन थीटा। और क्या है, जहां थीटा क्या होगा हमारा, जहां ऐसे लिख दे रहे हैं, चलो, जहां थीटा क्या होगा हमारा, V के बीच कोण है, वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच ही कोण बनेगा। ठीक है, लो वेक्टर में लिख दिया। ठीक है, v वेग से गति कर रहा है, लो। ठीक है, अब क्या, ये हो गया हमारा। अब यहां से क्या होगा, तो देखो, अब फर्स्ट पॉइंट हमने मान लिया, जो कोई कण है, अभी बताया था, जो भी आवेशित कण है वो क्या हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही गति करे, दिशा में ही गति करेगा। तो थीटा का मान अभी कितना हुआ था हमारा, 0। तो थीटा का मान अगर 0 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ का मान कितना हो जाएगा हमारा 0। इसका मतलब क्या हुआ, कण पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। जब कण पर कोई बल कार्य नहीं करता है तो क्या होगा, हमारा जो कण का पथ होगा, जिस पथ पर गति कर रहा होगा, वो कैसा होगा हमारा, एक ऋजुरेखीय पथ होगा। कहने का मतलब एक सरल रेखीय पथ होगा। ठीक है, तो क्या है हमारा, जब कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर गति करता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, वह एक क्या, ऋजुरेखीय पॉइंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऋजुरेखीय पथ पर गति करता है। ठीक है, तो किस पर, हमारा जो कण होगा वो समांतर दिशा में यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में यानी समांतर गति कर रहा होगा, और उस पर बल नहीं लगेगा तो वह कैसा, ऋजुरेखीय पथ पर गति करता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे। अब फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। अब सेकंड पॉइंट हमने मान लिया, वो कैसे, लंबवत गति करे। अब कैसे वो गति करे, लंबवत। तो देखो, अब क्या है, जैसे मैंने लंबवत माना तो उसी का हम चित्र बना दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, जैसे ये
ये रहा हमारा केंद्र, ठीक है। जैसे क्या हुआ, चुंबकीय, देखो चुंबकीय क्षेत्र हमारा ऐसे लग रहा है नीचे की ओर, चुंबकीय क्षेत्र कैसे है, नीचे की ओर है। अब कण का हमने यहाँ पर मान लिया O पॉइंट पर, O पॉइंट है यहाँ पर, तो हमने क्या माना, ये यहाँ पर O पॉइंट माना, V वेग इधर है, तो इस पर बल कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर, ये मान लिया हमने जैसे O पॉइंट, ठीक है। अब देखो जो V वेग, वो सॉरी बल यहाँ होगा और V वेग यहाँ, ठीक, ऐसे मान लिया। अब क्या है, तो देखो जब V यहाँ पर है और F वहां है, तो देखो V वेग, अब यहां पर देखो अब घूमता हुआ आ रहा है, हमने तो लंबवत प्रवेश कराया था, लंबवत गति कर रहा है, अब ये ऊपर की ओर गया, तो ऊपर की ओर गया जैसे यहाँ पर क्या होगा, V ये रहा, वो सॉरी देखो गति इस प्रकार से कर रहा है, अब ये गति करते हुए कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा V, और इस पर बल कहाँ लगेगा, इधर F। अब ये घूमता हुआ यहाँ आ गया जैसे ऊपर, ठीक, तो इसका वेग कहाँ हो जाएगा, इधर वेग कहाँ हो जाएगा, इधर, और इस पर बल कहाँ लगेगा, नीचे केंद्र की ओर, ठीक। तो क्या है हमारा ये, अब देखो यहां से, तो हमने क्या माना, जो कोई आवेशित कण है वो बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है, लंबवत गति करता है, तो हमने क्या माना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत गति करता है। इसे थोड़ा और बड़ा बना देते हैं, इसे थोड़ा बड़ा बना देते हैं, तो कैसे, देखो ऐसे, इसे बड़ा बनाया तो ये रहा, ये हमने यहाँ पर माना, तो ये रहा हमारा V, और ये रहा हमारा यानी F, यहाँ पर है हमारा, तो ये रहा V, और ये रहा हमारा F, ये रहा F, और ये रहा V। ठीक, ये बल लगेगा। अब क्या है, यहाँ पर हमने चुंबकीय क्षेत्र को कैसे, ऐसे ही तो माना था अभी, तो लो हम यहाँ पर ऐसे दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ये रहा चुंबकीय क्षेत्र, और वो भी कैसे, नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है। तो नीचे की ओर लग रहा है, ये हमने मान लिया O P Q, ऐसे मान लो, ठीक। अब क्या है यहाँ से, तो देखो हमने क्या किया, जो आवेशित कण बिंदु O पर है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है बिंदु O पर। अब ये गति कर रहा है, अब लंबवत है, देखो सेकंड पॉइंट में क्या है, कण कैसा, आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे, लंबवत शॉर्ट में लिख दे रहे हैं हम, लंबवत गति करे। तो जब लंबवत गति करेगा तो क्या होगा हमारा, तो देखो हमने मान लिया क्या, कण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, तो लंबवत तो वैसे भी है क्योंकि ये नीचे की ओर लग रहा है, ये जा रहा है ऐसे, तो लंबवत थीटा बन गया 90 अंश। तो क्या है, अब यहाँ पर इस पर जो बिंदु O पर कार्य यानी कण पर बल कार्य करेगा वो कितना हो जाएगा, F बराबर Q V हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब क्या है, यहाँ से देखो ये, अब ये गति कर रहा है, अब यहाँ पर पहुंच गया, P पर आ गया, तो P पर आ गया, तो देखो इसके वेग की दिशा इधर थी, लेकिन अब वेग की दिशा बदल गई, अब ये यहां से यहां पर आ जाएगा। अब क्या है, फिर वेग की दिशा बदल गई। अब देखो सभी कंडीशनों में क्या है, हमारा जो पॉइंट कण आवेशित कण गति कर रहा है उसका हर जगह क्या बदल रहा है, वेग बदल रहा है। वेग का परिमाण बोल सकते हैं, तो वेग का जो परिमाण है वो तो नियत रहेगा, लेकिन वेग बदल रहा है और उसकी दिशा बदल रही है, वेग बदल रहा है उसकी दिशा बदल रही है। देखो वेग बदला, क्योंकि यहाँ सॉरी वेग की दिशा बदली, ये अभी यहाँ था, अब यहाँ गया, अब यहाँ गया, लेकिन इनका जो परिमाण निकालेंगे तो वो क्या होता है, नियत होता है। तो हम क्या लिखा, लंबवत तो कण पर बल कितना कार्य करेगा, F बराबर Q V। अब क्या है ये, तो हमने क्या लिखा, इस स्थिति में कण के वेग की दिशा लगातार
बदलती रहती है, दिशा लगातार कैसी है, बदल रही है, लेकिन वेग का परिमाण नियत रहता है। परिमाण को हम क्या चाल भी कह सकते हैं, नियत रहता है। ठीक, तो वेग का परिमाण कैसा है हमारा, नियत है। इसका अब ये देखो, ये किस कंडीशन में आ गया, ये आ गया वृत्तीय पथ की कंडीशन में। मैंने चित्र पहले ही बना दिया था, खैर बाद में। अब क्या है तो क्या है, अब इस स्थिति में ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये हमारे वृत्तीय पथ की प्रॉपर्टी है कि किसी भी कण, वृत्तीय पथ पर जब कोई कण गति करता है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या निकलती है कि उसकी दिशा होती है वो लगातार बदलती रहती है, लेकिन उसका जो परिमाण होता है वेग का वो नियत रहता है। तो ये आ गया। तो इसका मतलब क्या है, कण एक वृत्तीय पथ पर गति करेगा। कण जो आवेशित कण है वही है हमारा, कण एक वृत्तीय पथ पर गति करेगा। अब जब वृत्तीय पथ पर गति करेगा तो क्या है, अब देखो ये बल है, इसीलिए मैंने केंद्र की ओर लगाए हैं। वृत्तीय पथ पर जब कोई कण गति करता है तो क्या होता है, उसके केंद्र की ओर, वृत्त के केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है जिसे बोला जाता है हमारा अभिकेंद्र बल। क्या बोला जाता है, अभिकेंद्र बल बोला जाता है। ठीक, तो क्या है, अब इस पर जो अभिकेंद्र बल कार्य करेगा वो कहां से आएगा, वो ये देगा, ये तुम्हारा क्या है, चुंबकीय बल देगा, कहने का मतलब लॉरेंज बल देगा। ठीक, तो क्या है हमारा जो आवेशित कण वृत्तीय पथ पर गति करेगा उसके लिए जो बल चाहिए, इसे अभिकेंद्र बल चाहिए, वो किससे मिलेगा, इसे लॉरेंज बल से। ठीक है, तो हम वही लिख रहे हैं, वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए आवश्यक बल लॉरेंज बल से प्राप्त होगा। कहां से प्राप्त होगा, हमारा लॉरेंज बल से प्राप्त होगा। ये हो गया। अब क्या है, यहां से लॉरेंज बल से प्राप्त होगा, इसका मतलब क्या होगा, ये बल और हमारा जो वृत्तीय पथ पर आवश्यक बल यानी अभिकेंद्र बल होगा वो क्या है, आपस में बराबर होंगे। ठीक, तो क्या है, आपस में बराबर होंगे, तो बिल्कुल वैसे ही बराबर होंगे। तो क्या हमने लिखा, माना जो हमारा आवेशित कण है उसका हमने क्या किया, आवेशित कण का द्रव्यमान मान लो स्मॉल m v वेग से गति कर ही रहा है। ठीक है, तो v वेग से गति कर रहा है उसकी, यानी उसके चाल का परिमाण क्या हो, वो वेग का परिमाण क्या हो जाएगा, v। तो कण पर लगने वाला अभिकेंद्र बल क्या होगा, हमारा अभिकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र बल क्या निकलेगा, F बराबर mv²/r, जहां r क्या होगी हमारी वृत्तीय पथ की त्रिज्या होगी, जहां r क्या होगी हमारी जिस पथ पर गति कर रहा होगा उसकी कितनी त्रिज्या है वो होगी हमारी r। ठीक है, ये होगा। अब क्या यहां से, तो मैंने क्या बताया था, लॉरेंज बल से प्राप्त होगा। तो लॉरेंज बल क्या था हमारा, q v बराबर ये आ गया हमारा mv²/r। ठीक है, तो यहां से क्या, एक v से खत्म, ये हो गया, एक v से खत्म हो गया। अब यहां से क्या किया हमने, r का मान निकाला, तो r बराबर क्या आ गया हमारा mv/qv आ गया। यानी वृत्तीय पथ की कक्षा की जो त्रिज्या, यानी जिस पथ पर गति कर रहा होगा उसकी कितनी त्रिज्या होगी वो होगी हमारी mv/qv। वो कितनी हो जाएगी हमारी mv/qv हो जाएगी। ये आ गई हमारी वृत्तीय पथ की त्रिज्या, यानी किस, यही वृत्तीय पथ की त्रिज्या का व्यंजक है, व्यंजक कह सकते हैं या सूत्र कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहां से देखो,
हमारी जो वृत्तीय पथ की त्रिज्या है वो किस किस बात पे निर्भर करती है, किस किस बात पर निर्भर करती है। तो देखो हमारा यहाँ से, तो हमारा यहाँ पर देखो ये क्या बन रहा है, द्रव्यमान इंटू वेग। तो इसका मतलब क्या है, वो संवेग के अनुक्रमानुपाती है। देखो द्रव्यमान इंटू वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं हम, संवेगी तो कहते हैं। तो वो हो गया हमारा क्या, द्रव्यमान इंटू वेग के गुणनफल को संवेग कह रहे हैं, तो ये हो गया हमारा संवेग के अनुक्रमानुपाती हो गया। तो संवेग के अनुक्रमानुपाती हो गया। अब आगे तो क्या है यहाँ से, अब देखो एक होता है हमारा क्या, एक जो बोला जाता है अगर पढ़ा होगा तो एक होता है हमारा विशिष्ट आवेश, जिसे बोलते हैं विशिष्ट आवेश होता है। उसे क्या देखो हमने कैसे लिखा, ये तो संवेग यानी क्या है आर, ये जो प्रोपोर्शनल है संवेग को क्या लिखते हैं, पी लिखते हैं। एक तो ये हो गया, यानी कहने का मतलब क्या है, पहले एम बी लिख लो और फिर क्या हो जाएगा आर इज प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारा पी, यानी क्या है इसके समानुपाती होता है, इसके समानुपाती होता है। अब दूसरा पॉइंट, आर है जो वो क्या है, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/, देखो इसको हमने क्या लिखा नीचे लिख दिया जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 1/Q/m बन जाएगा। और Q/m को क्या कहा जाता है हमारा, विशिष्ट क्या कहते हैं, विशिष्ट आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, Q/m को क्या कहते हैं हम, विशिष्ट आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, विशिष्ट आवेश, ध्यान रखना। तो ये हो गया हमारा 1/Qm, ठीक। तो ये हमारा क्या है, व्युत्क्रमानुपाती तो है। इसका मतलब क्या यहाँ से अर्थ निकला, जो हमारे वृत्तीय पथ की त्रिज्या होती है वो संवेग के अनुक्रमानुपाती होती है और विशिष्ट आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक। ये हो गया। अब क्या, अब देखो हमारा ये R का मान आया था, हम ऊपर लिख दे रहे हैं, R बराबर आया था mb/qb, ठीक, ये आया था। अब क्या यहां से हमारा जो कण है, आवेशित कण गति कर रहा है, वेग का जो परिमाण है वो नियत है, वेग का परिमाण तो नियत है। इसका मतलब क्या है, कण का जो कण की गतिज ऊर्जा होगी वो भी हमारी कैसी होगी, नियत होगी। कैसी होगी, कण की गतिज ऊर्जा नियत होगी। तो क्या है, हमने माना कण की गतिज ऊर्जा क्या हो, कण की गतिज ऊर्जा हमने मान ली, गतिज ऊर्जा क्या है, k बराबर 1/2 mv², क्योंकि b m द्रव्यमान है, पहले बता चुके, v कण की वेग का परिमाण है यानी चाल है। तो ये हो गया k का मान ये। अब यहां से क्या किया हमने, जो v का मान है निकालो और यहां पर रख दो, v का मान यहां से निकालो और रख दो, या v का मान यहां से निकाल लो। v का मान निकाला, यहां पर यहीं से लिख लो। तो देखो हमारा v² बराबर कितना हो जाएगा जाके 2k/m, और v का मान आ गया हमारा 2k/m स्क्वायर रूट में, ये आ गया। इस v का मान लो यहां रख दो, इस v का मान यहां रख दे। तो क्या है हमारा r बराबर क्या निकलेगा जाके m/qb, तो जैसे का वैसा रहा। अब यहाँ पर v का मान रखा तो कितना हो जाएगा 2k/m हो जाएगा जाके। इस m को अंदर ले जाओगे तो m² बनेगा जाके, तो r बराबर कितना निकलेगा 1/qb, और ये m² हो जाएगा जाके अंदर जाएगा, तो एक m से एक m कट जाएगा, बचेगा कितना जाके हमारा √2km बचेगा जाके, ये बचेगा जाके, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा 2km आ जाएगा, ठीक, r का मान आ गया। अब क्या है, सपोज करो आवेशित कण है, इसे क्या है v वोल्ट से त्वरित कर दिया जाए, आवेशित कण को v वोल्ट से त्वरित कर दिया जाए, तो क्या होगा, यदि आवेशित कण को v वोल्ट
से त्वरित कर दिया जाए, त्वरित कर दिया जाए। अगर इसे v वोल्ट से त्वरित कर दिया जाए तो k का मान कितना हो जाएगा हमारा जाके qb, कितना हो जाएगा जाके qb। ये तुमने कहाँ पढ़ा होगा, एक यानी विभव की डेफिनेशन क्या होती है, विभव की डेफिनेशन क्या होती है हमारी, v बराबर w अपॉन q होता है। ठीक है, तो v को हम यहाँ पर w होता है कार्य, यहाँ पर हमने क्या ले लिया गतिज ऊर्जा, क्योंकि हमारी कण की गतिज ऊर्जा चल रही है। तो यहाँ से तो देखो v q हो जाएगा और k इसे ले लिया। ठीक है, यहाँ से लिया है जाके, तो k की जगह यहाँ पे रख दो तो क्या हो जाएगा हमारा r बराबर 1 अपॉन qb, तो जैसे का वैसा 2, k की जगह रखा qb m ये रहा। ठीक, अब क्या किया यहाँ से, तो देखो अंदर हम क्या ले गए q ले गए, अंदर q ले गए यहाँ पर, तो यहाँ पर जब इसके अंदर q ले जाएंगे तो स्क्वायर में जाएगा, तो स्क्वायर में जाएगा तो r का मान क्या हो जाएगा कि हमारा एक q नीचे बचेगा जाके, तो 1 अपॉन b, तो ये रहा, क्यों स्क्वायर जाएगा एक कटेगा, तो यहाँ 2bm अपॉन में आ जाएगा हमारा q। दूसरा ये सूत्र है, कितना आ जाएगा जाके हमारा 1 अपॉन b 2bm अपॉन q हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक, अब क्या है ये, अब नेक्स्ट अब देखो यहां से क्या है हमारा, जो हमारा कण है वृत्तीय पथ पे ही तो चल रहा है, कण हमारा वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, तो वृत्तीय पथ, अब ये परिधि पर ही तो चलेगा, ये तो है नहीं कि इसके अंदर घुस जाएगा, वो तो नहीं, पथ पे ही तो गति करेगा, यानी परिधि पर ही गति करेगा। तो क्या है हमारा यहाँ से, तो ये परिधि होती क्या है हमारी 2 पाई r, अगर क्या है जब त्रिज्या r होती है तो। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो परिधि होती है वो क्या होती है हमारी 2 पाई r अपॉन, और चाल हमारी यानी वेग क्या कर रहा, गति क्या हो रही है, कण की चाल कितनी है v, ये क्या निकलेगा हमारा t, दूरी बटे चाल यानी समय। तो यहाँ पर कण का ये क्या है आवर्तकाल, तो क्या है हमारा कण का आवर्तकाल, कण का आवर्तकाल निकाला तो क्या हो जाएगा 2 पाई r, तो 2 पाई r की वैल्यू रख दो mv अपॉन qb। ठीक है, और v ये रहा, v से v खत्म, तो कितना आ गया 2 पाई m अपॉन qb, ये आ गया हमारा कण का आवर्तकाल। क्या आ गया हमारा कण का आवर्तकाल आ गया ये। ठीक, नेक्स्ट तो देखो तीसरा पॉइंट, अगर कण कैसा हो, यानी कण जो हमारा गति कर रहा था, अब हम क्या लेके आए, यानी थीटा कोण बनाते हुए लेके आए, लंबवत हो गया समांतर हो गया, अब क्या थीटा कोण बनाते हुए लेके आए, तो कैसे लेके आए, कैसे थीटा कोण या तिरछा गति, सॉरी तिरछा गति करे कौन, कण, जब कण तिरछा गति करेगा तो क्या होगा, तो देखो हमारा क्या होता है, जो हमारे वेग के घटक होंगे वो क्या हो जाएंगे, 2 घटक बनेंगे, एक तो b समांतर वाला बनेगा जो होगा हमारा b cos थीटा, और एक b लंबवत बनेगा जो होगा हमारा b sin थीटा। अब पॉइंट समझना, समांतर घटक है, इसके कारण कण होता है वो एक सरल रेखा पर गति करता है। ठीक है, समांतर घटक के कारण जब तिरछा लेके आएंगे तो वेग के 2 घटक बनेंगे, एक समांतर और एक लंबवत। तो क्या होता है, समांतर घटक के कारण जो कण होता है वो हमारा कैसे गति करता है, एक सरल रेखा गति पर, यानी सरल रेखीय गति करता है, या सरल रेखा पर गति करता है, या सीधी रेखा पर गति करता है। ठीक, अब क्या है लंबवत होता है, तो लंबवत के लिए कण होता है वो वृत्तीय पथ पर गति करता है, वृत्तीय पथ पर गति करता है। तो क्या होता है, इन दोनों के कारण एक नया पथ आता है जिसे बोला जाता है कुंडलिनी, यानी कण क्या होता है, इन दोनों कणों, इनके और इसके परिणामी चाल के कारण क्या होता है, कण एक कुंडलिनी के रूप में गति करता है। ठीक है, तो क्या होता है, कुंडलिनी पर गति करता है, कुंडलिनी
और वो बनती कैसे, इस प्रकार से। ठीक, इस प्रकार से क्या होती है हमारी, अब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र B होता है और ये क्या है, इस प्रकार से ये गया, इस प्रकार से क्या है, देखो बन गई। ये कुंडलिनी होती है ऐसे, मैंने ज्यादा नहीं लगाया, ठीक, इतने। इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर हमारा लग ही रहा था, इस पर गति करती है, इस प्रकार से जो मैंने अभी बनाया। अब क्या है यहाँ से, तो ये गति करती है, तो एक जो हमारा कुंडलिनी का पथ बनता है, तो क्या होती है, इसकी जो त्रिज्या होगी, इसकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, कुंडलिनी, चलो लिख दे रहे हैं, कुंडलिनी के पथ की त्रिज्या, त्रिज्या वो क्या निकलेगी जाके हमारा, तो क्या होगी, R बराबर एम बी लंबवत अपॉन एम बी अपॉन क्यू बी। अब लंबवत क्यों लिया, क्योंकि ये देखो हमारे जो चक्कर किसके कारण बनेंगे, लंबवत वाले के लिए तो बनेंगे, क्योंकि हमारे वृत्तीय पथ पर घूमेगा। एम बी का बी साइन थीटा अपॉन में हो गया हमारा क्यू बी, ये हो जाएगा, क्या आ जाएगा, R बराबर एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, इसके लिए परिक्रमण काल निकाल, परिक्रमण काल नहीं, आवर्त काल। अगर इसके लिए आवर्त काल निकाले तो भी हमारा T बराबर क्या निकलेगा जाके, बिल्कुल वही, तो क्या हो जाएगा 2 पाई m अपॉन क्यू बी, और यहाँ पर क्या लग जाएगा हमारा, चलो पूरा दिखा देते हैं, 2 पाई m अपॉन क्यू बी, ये आ जाएगा हमारा। आवर्त काल कितना आ जाएगा हमारा, 2 पाई m अपॉन क्यू बी, इतना ही आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब क्या है, इसके लिए ये R का मान ये वाला हो गया था तुम्हारा। अब क्या देखो, अब हमारा बच्चा समांतर वाला, तो क्या होता है, जो कण होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में एक चक्कर करने में जो पूरा समय लेता है उसे कहा जाता है हमारा पिच। क्या कहा जाता है हमारा पिच, एक नई डेफिनेशन आएगी इसमें। हम क्या करें, पिच, यानी चाहो तो हेडिंग भी डाल देना, पिच होती है, तो क्या होती है हमारी वृत्तीय एक लगा लो आगे, एक वृत्तीय चक्कर पूरा करने में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तय दूरी पथ की पिच कहलाती है। क्या कहलाती है, पिच कहलाती है। क्या कहलाती है हमारी, पिच कहलाती है। कब, जब एक चक्कर के ऐसा हो जाएगा हमारा पूरा हो जाएगा, तब हमारी पिच कहलाती है जाके पथ की। ठीक है, इसे किससे, पी से शो करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब क्या हो जाएगा हमारा, दूरी है तो दूरी क्या होती है हमारी, चाल इंटू समय आवर्त काल, तो लेकिन किसके कारण होगी, ये समांतर के कारण। क्यों, क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चलेगा तो समांतर ही होगा, तो ये होगा। तो ये क्या बना था हमारा बी कॉस थीटा, और टी का मान कितना आया था 2 पाई m अपॉन क्यू बी, ये हो गया हमारा पथ की पिच हो गई। ठीक है, ये हो गया हमारा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।